हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गीली खांसी के बारे में। एक होती है ड्राई खांसी, ड्राई कफ, सूखी खांसी, और एक होती है गीली खांसी जिसको मॉइस्ट कफ भी बोलते हैं या वेट कफ भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि जो मॉइस्ट कफ है, गीली खांसी है, उसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनसे कि गीली खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है एंटिमटाड। मैंने एंटिमटाड के बारे में कुछ पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि एंटिमटाड कहाँ पे देनी चाहिए, किस कंडीशन में देनी चाहिए। तो आइए जानते हैं एंटिमटाड के क्या लक्षण है, कहाँ पर यह काम करती है, किस कंडीशन में यह काम करती है। तो दोस्तों, जो एंटिमटाड मेडिसिन है उसमें फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है जिसके कारण छाती में घड़घड़ की आवाज़ आती है। चाहे दमा हो, अस्थमा हो या फिर खांसी चले तो उसमें घड़घड़ की आवाज़ सुनाई देती है। कफ भरा हो परंतु प्रयत्न करने पर भी कफ निकलता नहीं है और निकले भी तो बहुत थोड़ा सा निकले। तो अक्सर बच्चों या बूढ़ों में ऐसी खांसी हो जाया करती है तो यह मेडिसिन उनको मृत्यु के मुंह से भी निकाल लाती है। अगर बच्चों या बुजुर्गों में ऐसी कफ वाली खांसी चलने लग जाए, कफ वाली खांसी हो जाए और कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में जम जाए, घड़घड़ाहट सी आवाज़ आए, कफ निकले ना, तो ऐसी कंडीशन में उनको यह मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल लेती है। तो फेफड़ों के हर प्रकार के रोग में, जो लंग्स की किसी भी प्रकार की डिसीज़ में अगर फेफड़ों में कफ भरा हो और घड़घड़ की आवाज़ आती हो, खरखराहट की आवाज़ आती हो, चाहे वह जुखाम हो, ब्रोंकाइटिस हो, क्रूप खांसी हो, ब्रोंकोनिमोनिया हो, प्लूरोनिमोनिया हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, अगर उसमें कफ भर जाता है लंग्स में और घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, सांस लेने में भी घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, तो यह मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि कफ भर जाता है लंग्स में और वह निकालने से भी नहीं निकलता है क्योंकि लंग्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उस कफ को निकाल ही नहीं पाते हैं। तो जो एंटिमटाड मेडिसिन है वह लंग्स को ताकत देती है, लंग्स को मजबूत करती है उस कफ को निकालने के लिए, और अगर वह कफ बहुत गाढ़ा है तो उस कफ को ढीला करेगी और उसको बाहर निकाल देगी। तो ऐसी कंडीशन में एंटिमटाड बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब इसको कौन सी पोटेंसी में लिया जाए, तो या तो हम इसको 6 पोटेंसी में ले सकते हैं, और अगर 6 पोटेंसी अवेलेबल नहीं होती है तो हम इसको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना है, 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन आती है अमोनियम कार्ब। इस मेडिसिन में कफ के लक्षण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। छाती में और जो हमारी सांस प्रणाली है उसमें कफ खड़कता रहता है। एंटिमटाड के जैसे उसमें भी कफ खड़कता रहता है, खरखराहट रहती है। इसी कफ के अटकने के कारण पेशेंट को सांस लेने में भारीपन अनुभव होता है। पेशेंट सांस नहीं ले पाता, उसकी सांसें भारी होने लगती है, उसको छाती में भारीपन लगने लगता है। छाती में इतना कफ भर जाता है कि उससे निकलता ही नहीं है, और हर रोज़ सुबह 3 बजे या फिर कह सकते हैं रात को 3 बजे रोज़ाना कफ भरी खांसी निकलेगी, कफ वाली खांसी होगी उसको, और उसका दम घुटेगा, सांस में उसको तकलीफ रहेगी, और जरा से भी परिश्रम करने से उसको बहुत ज़्यादा थकावट आ जाएगी। जो पेशेंट रहता है वह 2 कदम की चढ़ाई भी नहीं कर सकता, इतनी थकावट लगती है कि वह 2 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाता है। टीबी के रोग में और टीबी के रोग की अंतिम अवस्था में जब फेफड़ों में कफ भर जाता है और वह निकलता नहीं है तो इस मेडिसिन से कुछ उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
पेशेंट इतना कमज़ोर हो जाता है कि फेफड़ों में कफ भरे होने पर भी उसको निकाल नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी भी पोटेंसी की बात करेंगे तो इसको भी 6 पोटेंसी में या फिर 30 पोटेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर, शाम, या फिर इन मेडिसिन ग्लोब्यूल्स फॉर्म में अगर मिलती है आपको तो 4-4 गोली या 6-6 गोली सुबह, दोपहर, शाम चूसना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों इपिकॉक। इपिकॉक में भी छाती में कफ खड़खड़ाता है, अस्थमा की सी खांसी लगती है उसमें, जैसे अस्थमा में खांसी होती है उस टाइप की खांसी होती है इपिकॉक में। अस्थमा की खांसी का दौर पड़ता है उसी टाइप का इसमें भी खांसी का दौर पड़ता है। गले में दर्द होता है और सांस में से सी सी की आवाज़ आती है, सीटी टाइप की आवाज़ आती है सांस लेने में। खांसी में अस्थमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और बच्चों में ऐसी खांसी आती है कि बच्चों में अकड़न आती है, गले में अकड़ जाती है, शरीर अकड़ जाता है, उनका रंग नीला पड़ जाता है और नोशिया भी रहता है, उक्काई भी आती है, खांसी के साथ साथ उक्काई भी आती है। तो ऐसी कंडीशन में इपिकॉक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर उल्टी आ जाती है तो थोड़ा बहुत पेशेंट को आराम हो जाता है। इस मेडिसिन में जीभ बिल्कुल साफ रहती है और यह मेडिसिन कफ को बाहर निकालने में बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। जीभ साफ रहेगी, छाती में कफ भरा रहेगा, सी सी की आवाज़ आएगी, नोशिया रहेगा, उक्काइयाँ रहेगी, उल्टी नहीं आएगी और अगर उल्टी आती है तो थोड़ा बहुत आराम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इपिकॉक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं। इसकी पोटेंसी की बात करते हैं तो इसको भी हम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह, दोपहर, शाम, या फिर अगर इसकी ग्लोब्यूल्स मिलती है, गोलियों में अगर यह मिलती है तो 4 से 6 गोलियां हमें सुबह, दोपहर, शाम चूसना है। तो 2 से 3 दिनों में ही हमारी जो खांसी की समस्या है, कफ वाली खांसी, जो वेट खांसी है, गीली खांसी है, वह समस्या हमारी दूर हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों हिपरसल। अब इसका भी फेफड़ों पर बहुत ही विशेष प्रभाव है। जो क्रूप खांसी रहती है उसमें इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। सूखी ठंडी हवा लगने से अगर क्रूप खांसी होने पर एकोनाइट की तरह ही हम हिपरसल भी दे सकते हैं। सूखी खांसी हो जाती, ठंडी हवा लग गई है, उसके कारण हमें एकदम से खांसी छिड़ जाती है, तो वहाँ पर हम एकोनाइट भी दे सकते हैं। और अगर एकोनाइट से लाभ नहीं होता है तो हम हिपरसल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो हिपरसल्फ की खांसी आधी रात के बाद सवेरे तक बढ़ती है। हिपरसल्फ की जो खांसी रहती है वह आधी रात से लेकर सुबह तक उसको ज़्यादा खांसी होती है। तो हमें ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ का इस्तेमाल करना चाहिए। हिपरसल्फ मध्य रात्रि के बाद में से लेकर सुबह तक, प्रातः काल तक उसकी खांसी बढ़ती है, तो हमें हिपरसल्फ का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रूप खांसी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें अगर पेशेंट अपने किसी भी अंग को ओढ़ने से बाहर कर देता है, जैसे कि उसने ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ी हुई है, कंबल ओढ़ा हुआ है, कुछ भी चीज़ ओढ़ी हुई है और उसमें से अपने कोई भी अंग, हाथ या पैर अगर बाहर हो जाते हैं तो इसमें बहुत तेज खांसी छिड़ जाती है और सूखी ठंडी हवा से इसमें रोग बढ़ता है। जैसे कि अगर उसने ओढ़ा हुआ है और ओढ़ने से अगर कोई भी अंग उघड़ जाता है, बाहर हो जाता है, तो उसमें उसकी खांसी छिड़ जाती है, उसको परेशानी होने लगती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है काली बाइक्रोम। अब काली बाइक्रोम भी गीली खांसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। खांसने में जो कफ निकलता है काली बाइक्रोम में, वह लंबे तार जैसा चिपचिपा सा कफ निकलता है। अगर खांसेगा और कफ निकालेगा तो वह कफ लंबे तार जैसा निकलेगा, लंबा चिपचिपा सा। तो उस कंडीशन में दोस्तों काली बाइक्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों काली बाइक्रोम को हम किस पोटेंसी में इस्तेमाल करें, तो इसको हम
30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह दोपहर शाम, या फिर ग्लोब्यूल्स में मिलती है तो 4 से 6 गोलियां सुबह दोपहर शाम हमें चूसना है। तो दोस्तों यह थी गीली खांसी के लिए कुछ मोस्ट पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, जो कि किसी भी प्रकार के गीले कफ में अगर उनके लक्षण मिलते हैं तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं। दोस्तों ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड और होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।